देखिए, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना। चलिए, आपके लिए ये 12th क्लास के लिए रामबाण टॉपिक जो बोर्ड पर राइट डाउन है, ये चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए, इस चैप्टर का ये रामबाण टॉपिक जो 12th क्लास के लिए फिजिक्स का ये जो है टॉपिक रामबाण सिद्ध होता है और आपके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर के परीक्षा में ये प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, इसको मैं बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करूंगा इस एक्सप्रेशन को। तो मैं पहले इसको क्या करता हूं कि रीड कर देता हूं और आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं और निरंतर आप देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ देखने का प्रयास करें। कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें कि O और A क्या है, दो बिंदु है जहां पर कि प्लस Q आवेश और Q नॉट आवेश को रखा गया है और ये क्या है, दोनों और विपरीत दिशा में ये बल लगा रहा है। आप देख रहे होंगे बल का डायरेक्शन उधर की ओर है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में कूलम्स का लॉ। कूलम्स का लॉ ये कहता था कि कूलम्स का लॉ ये कह रहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्स का नियम कहते हैं। तो कूलम्स का नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि कूलम्स के नियम से हम लिखे हैं, तो कूलम्स का नियम हम सिद्ध किए थे, एक्सप्रेशन बताए थे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर होता था। वहाँ था क्या, दो आवेश था, इसलिए दोनों आवेशों को हम लोग गुना करते थे और क्या होता था, उसका समानुपाती होता था और उसके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो वहाँ क्या लेते थे, वहां हम लोग क्या लेते थे, दूरी r था, इसलिए वहां r स्क्वायर होता था। तो ये तो कूलम्स के नियम का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जरा सा, तो हमको तो ये समझना है, तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो ये जस का तस रह गया। इसके बाद Q देखो जरा सा ध्यान से, तो यहाँ है O पर क्या है, प्लस आवेश है, तो Q ये हो गया और Q नॉट आपका यहाँ है। तो इस दोनों आवेशों को हमने गुना करके यहाँ लिखा है और बीच के दूरी देखो, दोनों का बीच का दूरी क्या है, आपका x है, तो इसीलिए यहाँ क्या है, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए जरा सा, कहता है प्लस Q परीक्षण आवेश को विद्युत बल के विपरीत दिशा में B से C तक dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब जरा सा देखो, अब देखो, एक तो ये आवेश बल लगा रहा है और ये विपरीत दिशा में बल लगा रहा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इधर खींच के। तो क्या हो रहा है कि ये थोड़ा डिस्टेंस है, इसलिए इसको dx से डिनोट करते हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए इधर आ रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस dx हो जाता है डिस्टेंस। तो अब जरा सा देखो, तो विपरीत दिशा में जब लाएंगे इसको तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो कार्य को, छोटा कार्य को dw से लिखते हैं और बल होता है फोर्स होता है, यानी फोर्स मतलब बल होता है और विस्थापन dx हुआ है, यानी विस्थापन क्या है, dx है, माइनस इधर ला रहे हैं इसलिए माइनस हो गया। और dw बराबर आपका देखेंगे तो f का वैल्यू जो दिया गया है, देखो जरा सा, f का वैल्यू हमने ये निकाला था। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि f के जगह पर आप इतना मान को यहाँ पुट कर दोगे। इसके बाद जरा सा देखें, ये विस्थापन जस का तस है। इसके बाद लिखेंगे परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। जरा सा देखें, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अनंत से इसको यहाँ तक लाएंगे तो क्या कार्य होगा, है ना। अनंत से लाने में, जब इस बिंदु से यहाँ तक लाने में क्या होता था, dw कार्य होता था। अब यदि हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो उसके उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ समाकलन लगाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ समाकलन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी दूरी आपका अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आ रहा है, इसलिए क्या हो गया कि इन्फिनिटिव कहाँ तक ला रहे हो, तो यहाँ r तक। यहाँ देखिए r यहाँ तक है, तो आप यहाँ से यहाँ लाते हो तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अनंत से ला रहे हैं और r तक रख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ एक जरा सा समझने का प्रयास करें कि दूरी से ला रहे हैं और सबों के लिए कर रहे हैं,
तो क्या करते हैं, वहां समाकलन का चिन्ह हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अनंत से लाए और कहाँ आर तक रख दिए, तो अनंत से शुरू हुआ और आर तक, और इसमें पूरे के लिए तो इसमें समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन जब करते हैं तो जरा सा देखें, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा कि यहाँ डी डब्ल्यू का मान देख रहे हैं, डी डब्ल्यू का मान ये दिया है, तो डी डब्ल्यू का मान यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। डी डब्ल्यू का मान यहाँ दिया है, तो डी डब्ल्यू का मान यहाँ पुट कर दिए, और अपर लिमिट आर और लोअर लिमिट इन्फिनिटिव हो गया। तो यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। अब ई माइनस को हम क्या किए, आगे करके लिख लिए, और माइनस को जब हम आगे करके लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जस का तस, ये भी जस का तस, और डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इतना पार्ट आपका क्या है, इतना पार्ट कंस्टेंट है ना, आर छोड़ के एक्स छोड़ के, तो इतने पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 से आप क्यू और क्यू नॉट को जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू और क्यू नॉट होगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे, और इसके साथ इतना को आप कॉमन ले लेंगे, तो 1/x² हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्या करोगे, यहाँ देखने का प्रयास करें, तो ये जस का तस हो गया, और यहाँ क्या 1/x² बचेगा, dx बचेगा, और जस का तस हो गया। इसके बाद यहाँ क्या है, 1/x² है, तो क्या करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाओगे, जैसे 1/x² है, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो इसका माइनस हो जाएगा पावर। तो वही हमने किया है यहाँ कि इसका पावर क्या हो गया, -2 हो गया। अब देख रहा है, अपर लिमिट आर हो गया, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव हो गया, और जस का तस है ये। अब क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, जरा देखने का प्रयास करें। जो बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, और बेसिक 12th क्लास बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला आप टाइप करेंगे, तो वहाँ आपको सारा इंटीग्रेशन का फार्मूला मिल जाएगा, और वैसे आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ मैं बता के चलता हूँ। तो जरा सा देखें, जैसे कि x² का कोई पूछ देगा इंटीग्रेशन, तो क्या होता है कि पावर में एक जोड़ देते हैं, और जुड़े हुए पावर से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। जैसे अगर कोई पूछ देगा कि x² का इंटीग्रेशन, तो x³/3 हो जाएगा। जैसे x का पावर 4 का कह देगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, x का पावर 4 है ही, उसमें एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। यानी x का पावर 10 का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे, तो x का पावर 11/11 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो देखो, यहाँ देखें तो यहाँ माइनस में था, तो x का पावर -2 है, उसमें एक जोड़ दिए और जुड़े हुए पावर से भाग दे दिए। अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इन्फिनिटिव हो गया। अब जस का तस उतारेंगे। अब देखो जरा सा, x का पावर इसमें से ये घट जाएगा, तो -1 हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ढंग से। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, आप आएंगे इस बोर्ड पर, और देखने का, यहाँ से आप आ जाओगे, इस बोर्ड पर आओगे, और यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। तो अब जरा सा देखें कि यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे थे, क्या था कि x का पावर -1 था, तो माइनस जरा देखने का प्रयास करें। x का पावर अगर माइनस है, इसको प्लस बनाना चाहते हो, तो आप 1/x लिख दोगे। जैसे आपको x का पावर -5 है, तो प्लस बनाना है, तो x का ऐसे बटा करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ हो गया है ना। इसके बाद जस का तस। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिमिट्स पुट करते हैं। तो लिमिट्स जब पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिमिट्स पुट करने के बाद क्या होता है, अपर लिमिट, तो जरा सा देखो, 1 जस का तस, और x के जगह पर r है, तो r पुट किए। इसके बाद देखो 1 जस का तस, और x के जगह पर इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव रख देंगे। यानी अपर लिमिट आर और लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। अपर लिमिट ये फॉर्मूला ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप जरा देखने का प्रयास करेंगे, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो 1/इन्फिनिटिव का मान होता है 0, तो आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा ये। अब यहाँ से चलेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब क्या है कि यहाँ Q0 जो है आपका, समझिए, तो यहाँ ये गुना में है। अगर मैं इसको मिटा दूं, तो ये गुना में है इसका, तो यहाँ जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस Q को क्या करेंगे, इस 1 से गुना करके यहाँ इस Q को यहाँ छटका के लिख देंगे, और यहाँ 1 कर देंगे। ये जस का तस रह जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको देखने में भी अच्छा लगेगा,
और ये तरीका भी है। तो यहाँ Q/R हो जाएगा। अब क्या करेंगे, Q0 को यहाँ लिखेंगे तो W/Q0 बराबर क्या होता है, V होता है, क्योंकि हम कल पढ़े थे कि W/Q0 बराबर क्या होता है, ये V होता है। तो आप उसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, यहाँ भी रख देंगे और ये जस का तस, ये भी जस का तस। अब जरा सा देखो, ये तो आपका क्या हो गया कि विभव का व्यंजक निकल गया। अब यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वायु तथा निर्वात के लिए लेना चाहते हैं तो पारवैद्युतांक का मान 1 रखेंगे, के का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, तभी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। यदि आप यहाँ इसका मान भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, इसका मान हो जाता है 9 × 10⁻9 Q/R भी हो जाता है। तो आप इतना लिखें या चाहे ना लिखें उससे मतलब नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, आप इसको यहीं तक छोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई तरह का परेशानी होती है तो आप YouTube पर जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाए, तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। लेकिन यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को वॉच करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को ये फ़ायदा पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।